जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे। तो तैयार है? तैयार है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कहता हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है। ये भीतर का घाव है, जब तक ये टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम कितनी ख़ास जगह जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलोर जाने वाले हैं, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। गया से करीब 33 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम लोग गया से 12 किलोमीटर आ गए हैं। गया से 12 किलोमीटर दूर ये नेशनल हाईवे 120 है, जो गया से नवादा, राजगीर, नालंदा जाती है। और यहीं से ये जो रास्ता देख रहे हैं, यहीं से हमको मुड़ना है गहलोर के लिए। तो यहाँ से 20-22 किलोमीटर और। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम गहलोर आ चुके हैं और पीछे दशरथ मांझी की मूर्ति है और उसके जस्ट पीछे दशरथ मांझी का समाधि स्थल है। ये देखिए, दशरथ मांझी का समाधि स्थल, जिसको बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। और साथ ही बिल्कुल लगा हुआ समाधि स्थल बिल्कुल पहाड़ के पास है। पीछे आप वो पहाड़ देख रहे हैं। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। तो देखिए, ये दशरथ मांझी द्वार गहलोर, बगल में उनका समाधि स्थल, और बिल्कुल सामने आपको वो पहाड़ भी दिख रहा होगा। तो चलिए, अब हम लोग वो नज़ारा देखने वाले हैं कुछ ही पल में। और ये दशरथ मांझी द्वार है। तो चलिए अंदर चलते हैं। गहलोर गांव में दोस्तों, मांझी के गांव में है, और ये वही पहाड़ है। इस पहाड़ पे एक मूवी बनी थी, मांझी द माउंटेन मैन, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की थी। तो देखिए, हम लोग बिल्कुल पास में अब आ गए हैं। और ये सामने जो है वो बड़ा वाला पहाड़ है, बहुत ऊंचा है वो। और इधर भी बड़ा पहाड़, और बीच में दशरथ मांझी मार्ग। हम लोग बिल्कुल पास में आ गए हैं, एकदम करीब से। इसको देखिए, ये पत्थर, जिसके हर हिस्से में, हर जगह पे छेनी हथौड़ी की चोट ज़रूर होगी। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल पास में हैं हम लोग, दोनों तरफ से ये पहाड़। और यही रास्ता है जो आगे वज़ीरगंज को जाती है। यहाँ से वज़ीरगंज लोग घूम कर जाते थे। पीछे वो रास्ता दिख रहा है, और उसकी दूरी 25-30 किलोमीटर थी। पहाड़ कटने के बाद वो दूरी 10 से 12 किलोमीटर में सिमट गया। दोस्तों, मोहब्बत की एक अजीम निशानी जो आप जानते हैं, ताजमहल। ताजमहल को बनाने में 20 साल लग गए थे। तो ठीक उसी तरह मोहब्बत की ये भी एक अजीम निशानी है, शायद उससे भी ज़्यादा मोहब्बत। तो चलिए, हम रास्ते को पार करते हुए और इसके ऊपर भी जाएंगे। वहाँ से भी इसका व्यू कैसा आता है वो भी दिखाएंगे, और बिल्कुल डिटेल में इसको जानेंगे। तो देखिए, धीरे धीरे हम लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। आप देखिए,
ये जो ऊंचाई है यही 25 फीट है, यानी 7 से 8 मीटर गहरा या ऊंचा बोल सकते हैं। और ये जो रास्ते की लंबाई है जिसको उन्होंने काटा है ये 360 फीट है, यानी 110 मीटर के करीब आता है। और ये चौड़ाई जो है यहाँ ये पूरी चौड़ाई जो है रास्ते की ये 30 फीट है, यानी 10 मीटर 9-10 मीटर होगा। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों 22 सालों में लगातार 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा या ऊंचा दशरथ मांझी ने पहाड़ को काट डाला। धीरे धीरे इस पार आ गए हैं और इस पार भी आगे एक गेट है, दोनों तरफ गेट हैं, वो भी हम लोग दिखाएंगे। और इस पहाड़ के ऊपर भी जाएंगे, वहाँ से भी इसका नज़ारा लेंगे और वहाँ से दिखने में कैसा लगता है ये भी बताएंगे दूसरे एंड की तरफ। और इधर भी गेट है, यानी दोनों तरफ गेट सरकार ने बना दी है। दशरथ मांझी द्वार मोहब्बत की एक अजीम निशानी ताजमहल है, जिसको बनाने में भी 20 साल लगे थे। इस पहाड़ को काटने में भी दशरथ मांझी को 20 से 22 साल लगे। वहाँ 20,000 मज़दूर थे, बट यहाँ दशरथ मांझी बिल्कुल अकेला, कोई साथ देने वाला नहीं, और एक छेनी और एक छोटा सा हथौड़ी। तो आप सोच सकते हैं कि एक छेनी हथौड़ी से 22 साल में इस पहाड़ को काटना बहुत कम वक्त है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो वो दशरथ मांझी की लगन और हिम्मत थी कि 22 साल में इस पहाड़ के सीने को काट कर रास्ता निकाल दिया। जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रहे, अपने आप से घिना। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? तो देखिए हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल बगल से, बिल्कुल बगल में, रास्ते के बिल्कुल बगल में हैं उसी पहाड़ पे। और देखिए दोस्तों ये टुकड़े, ये पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, ये वही पार्ट है दोस्तों जिसको दशरथ मांझी ने काटा था छेनी हथौड़ी से। अभी तक वो निशानी बाकी है, चारों तरफ बिखरा पड़ा है। तो देखिए हम लोग उस साइड से इस साइड आ गए हैं, और इस साइड से देखिए ये रास्ता, सामने बिल्कुल गेट है, और इसी रास्ते से होते हुए वज़ीरगंज आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ऊपर हैं हम लोग। बहुत सारी जगह आप लोग घूमे होंगे, ज़िंदगी में एक बार यहाँ भी ज़रूर आइएगा दोस्तों। ये दुनिया का 9वां अजूबा है। बिल्कुल आप यहाँ आएंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि एक इंसान ने इस पहाड़ को काटा है। यहाँ आने के बाद ये अंदाज़ा हो जाएगा दोस्तों कि सब्र किसको कहते हैं, हिम्मत की डिफिनेशन क्या है, लगन किसको कहते हैं, कंटिन्यूटी किसको कहते हैं। दोस्तों आप ये कहावत सुने होंगे कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो आज से एक और उसमें जोड़ दीजिए कि एक बिहारी पहाड़ पे भारी। बिल्कुल प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, एक बिहारी पहाड़ पे भारी। 1959 में उनकी वाइफ फाल्गुनी देवी इस पहाड़ को क्रॉस करके उस पार, जब ये कटा नहीं था, पहाड़ के उस पार दशरथ मांझी काम कर रहे थे। तो फाल्गुनी देवी खाना लेकर जा रही थी उनके लिए, तो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ एक्सीडेंट हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद दशरथ मांझी ने 1959-60 में इस पहाड़ को काटने का इरादा किया। सोचिए दोस्तों 1960 से इस पहाड़ को पूरा काटने में 22 साल लग गए। 1960 से 1982 तक लगातार पहाड़ को काटते रहे।
और फाइनली ये आपके सामने है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, 22 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। आप पहली नज़र में यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई इंसान का काम नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, ये एक इंसान का काम है। ऐसा बोला जाता है ना कि इंसान अगर हिम्मत कर ले तो हर चीज़ मुमकिन है। ऊंचा वाला पहाड़ जो देख रहे हैं, वहाँ से इसका व्यू दिखाते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए उसका नज़ारा, यही है हज़रत मांझी मार्ग। बहुत ऊपर आ चुके हैं और बगल में गांव है गहलोर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ इलाहाबाद से कुछ भैया लोग भी घूमने आए हैं, आप देख सकते हैं। कानपुर से भी है। क्या नाम है भैया आपका? रवि। रवि। मेरा नाम गुड्डू है। हमारा नाम इंद्रजीत कुमार। इंद्रजीत भैया भी हैं। तो दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो आसपास वाले का हक ज़्यादा बनता है कि वो भी घूमने आएँ। कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ आकर, कैसा लगा आपको? अरे बहुत अच्छा लगा यार, देखा पहली बार, मतलब पहाड़ वहाड़ कटा, और आपका बहुत सहयोग रहा हमारे साथ। अबुल भाई से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे जो वीडियो फोटो क्लिक करा है, काफ़ी अच्छा लगा अबुल भाई के साथ फोटो क्लिक। कानपुर वाले या यूपी वालों को कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, हम अपने फ्रेंड जितने भी मेरे सर्किल के हैं सबको यहाँ लेके आएंगे दिखाने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे यूनिक जगह है, बिल्कुल यूनिक है, और कहते ना एक किसी ताजमहल से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ताजमहल को बनाने में 20 साल लगे थे, तो इसको भी बनाने में 22 साल लगे हैं दोस्तों। एक जिंदगी, और वो भी मोहब्बत की निशानी है, और ये भी मोहब्बत की निशानी है। ये गुड्डू आशिक है हमारा, जो एक बार मरेगा, बार बार नहीं मरेगा। ठीक है, भैया लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, चलिए ठीक है। चलो दोस्तों, एक बहुत दुख की बात है यहाँ पे कि खासकर गया के आसपास या गया वाले जितने लोग हैं, उनको भी अच्छी तरह ये पता नहीं है कि ये गहलोर कहाँ पे है। उनको भी मालूम नहीं है कि कैसे जाना है, और बिहार सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से राजगीर, नालंदा और बोध गया, ये सब वर्ल्ड फेमस हैं, ठीक उसी तरह से अगर इस पे गवर्नमेंट ध्यान दे, बिहार सरकार, तो ये भी फेमस हो सकता है। तो दोस्तों, अब घर जाने का वक्त आ चुका है। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश की, और डिटेल में आपको देखना है तो आप खुद यहाँ आइए और एकदम करीब से इसका दीदार कीजिए। एक बात और, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।